ज्ञान योगी की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS Excel 2007 के इस अध्याय में हम सीखेंगे डेटा वैलिडेशन की सहायता से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना और टेक्स्ट लेंथ ऑप्शन का उपयोग करना। मान लीजिए आप कोई ऐसा डेटा तैयार कर रहे हैं जिसमें आप किसी का नाम लिखने से पहले मिस्टर, मिसेस या मिस का उपयोग करते हैं, या फिर आपको बार बार स्टेट, सिटी या किसी एरिया का नाम इत्यादि टाइप करना पड़ता है। तो इस तरह के काम करने में आपको काफ़ी समय लग जाता है। ऐसे कामों को शीघ्रता से करने के लिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाई जाती है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हम एक कस्टमर एड्रेस लिस्ट बनाना चाहते हैं और उसके लिए हमने ये हेडिंग्स यहाँ पर डाल दिए हैं। इसमें सबसे पहला हेडिंग है टाइटल। अब हम इसमें मिस्टर, मिसेस या मिस लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देंगे ताकि बार बार हमें ये टाइप ना करना पड़े। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम दूसरी शीट में जाकर टाइटल्स जैसे कि मिस्टर, मिसेस, मिस इत्यादि को एक के नीचे एक लिख लेंगे। उसके बाद तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे। अब नेम बॉक्स में क्लिक करेंगे। अब जिस कॉलम के लिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे हैं उसका जो भी हेडिंग होगा वो हेडिंग हम नेम बॉक्स में टाइप कर देंगे। जैसे कि हम देखते हैं शीट 1 पे जाके, ये यहाँ हमारा जो हेडिंग है वो है टाइटल। तो शीट 2 पर जाकर हम वो नेम बॉक्स में ये हेडिंग टाइप कर देंगे। ये हमने हेडिंग टाइप कर दिया है। अब फिर से शीट 1 में जाएंगे। अब जिस एरिया में हमें ये ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रिबन के डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करते ही ये बॉक्स ओपन होगा। इसमें हम अलाउ में दिए गए ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ से लिस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ये यहाँ सोर्स में हमारे कॉलम का जो हेडिंग है वो टाइप करेंगे। हमारे कॉलम का हेडिंग है टाइटल, इसलिए हम इक्वल टू टाइटल यहाँ पर टाइप कर रहे हैं और अब ओके पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ऐसा करने पर जब हम उन सेल्स पर जाएंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगी। ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते ही मिस्टर, मिसेस, मिस का ऑप्शन आ रहा है। इनमें से जिस किसी टाइटल की ज़रूरत हो यहाँ से सिलेक्ट करें और फर्स्ट और लास्ट नेम लिख लें। स्टेट में हम स्टेट का नाम डाल लेते हैं। चूँकि हम मध्य प्रदेश में काम करते हैं इसलिए मध्य प्रदेश टाइप कर देंगे। सिटी में हम मध्य प्रदेश के जिन शहरों में काम कर रहे हैं उन शहरों की भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। इसके लिए वही प्रक्रिया दोहरानी होगी जो हमने टाइटल की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए की थी। इसके लिए हम दूसरी शीट पर चलते हैं। ये यहाँ पर हमने जिन सिटीज़ में हम काम करते हैं उनके नाम लिख लिए हैं। अब इनको सेलेक्ट करके हम नेम बॉक्स में लिख देंगे सिटी। अब पुनः शीट 1 पर सिटी के नीचे सेल सिलेक्ट कर लेंगे और अब डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। अब हम अलाउ में दिए गए ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ से लिस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और नीचे सोर्स में टाइप करेंगे इज इक्वल टू सिटी और अब ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं सिटी में ड्रॉप डाउन एरो आ गया है। इस पर क्लिक करने पर सिटीज़ के नाम दिखाई देंगे। इसमें से उस सिटी का नाम सेलेक्ट करें जिसका नाम हमें यहाँ पर डालना है। अभी हमने डेटा वैलिडेशन के अंतर्गत लिस्ट ऑप्शन को समझा। अब हम टेक्स्ट लेंथ ऑप्शन को समझते हैं। टेक्स्ट लेंथ ऑप्शन की सहायता से हम किसी सेल में जितने भी कैरेक्टर, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो या डिजिट हो, लिखना चाहते हैं वो निश्चित कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पिन कोड में 6 डिजिट होते हैं तो हम पिन कोड में सेल सेलेक्ट करेंगे और डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और फिर अलाउ में टेक्स्ट लेंथ सिलेक्ट करेंगे।
डेटा में हम ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे और चूंकि यहाँ पर हम पिन कोड में 6 अंक लिखना चाहते हैं, न 6 से ज़्यादा न 6 से कम, तो हम यहाँ पर इक्वल टू चुनेंगे। चूंकि पिन कोड के लिए 6 डिजिट फिक्स्ड हैं, इसलिए लेंथ में इक्वल टू 6 लिखेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ न तो 6 से ज़्यादा डिजिट लिख सकते हैं न 6 से कम। ये देखिए, ये हमने 5 डिजिट लिखे और हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर उसको गलत बताएगा। अब हम 6 से ज़्यादा डिजिट डाल के भी देख लेते हैं। 6 से ज़्यादा डिजिट डालने पर भी वही होगा। तो अब ये फिक्स्ड हो गया है कि केवल 6 डिजिट ही हम यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने 6 डिजिट का पिन कोड डाल दिया है। यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं। अब हम दूसरे पर्सन की इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। ये हमने टाइटल चुनकर डाल दिया, फर्स्ट नेम डाल दिया, लास्ट नेम डाल दिया। अब स्टेट हमको मध्य प्रदेश ही रखना है। अब जैसे ही हम M टाइप करेंगे, मध्य प्रदेश अपने आप आ जाएगा। अब सिटी वापस हम चुन लेंगे, पिन कोड डाल देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे। जैसे कि हमने पहले ये 10 सेल्स चुनी थी, तो यहाँ तक तो वो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है। पर अगर हम इस लिस्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये देखिए 11वें सेल पर वो ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं आ रही है। इसको आगे बढ़ाने के लिए हम 10वीं सेल जहाँ तक हमने वो लिस्ट बनाई है उस पर क्लिक करेंगे और फिर इसको यहाँ कॉर्नर पर कर्सर रख करके ड्रैग कर देंगे। अब इस टाइटल को डिलीट करके इसे फिर जितनी सेल्स तक आपको ये लिस्ट चाहिए वहाँ तक इसे ड्रैग कर लें। ये हमने 20वीं सेल तक इसको ड्रैग कर लिया। अब आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 20वीं सेल तक जहां आपको चाहिए वहां पर ये लिस्ट मिल जाएगी। इसी तरह से बाकी के कॉलम्स में भी जहां पर भी हमने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी उसको हम ड्रैग करके आगे की सेल्स तक बढ़ा सकते हैं। MS Excel 2007 के इस अध्याय में हमने सीखा डेटा वैलिडेशन की सहायता से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना और टेक्स्ट लेंथ ऑप्शन का उपयोग करना।